तो हेलो दोस्तों, अभी जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए परफेक्ट मतलब होता है काम पूरा हो जाना। परफेक्ट मतलब होगा हम कोई काम को किए पास्ट काल में यानी पास्ट टाइम में, और वो प्रेजेंट में चल रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका जो है हम पहचान लिख रखे हैं, यानी हिंदी वाक्य के अंत में लगा रहेगा ता रहा हूँ, ते रही हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ऐसे वाक्य लिखा होगा हिंदी वाक्य में, ठीक है दोस्तों। हिंदी वाक्य में लिखा रहेगा ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो इत्यादि लगा होगा, प्लस में टाइम भी फिट होगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम होगा ही होगा, यानी कि ये बिना टाइम कर, जैसे ही परफेक्ट और कंटिन्यूअस देख लिए तो सोच लीजिए इसमें टाइम ज़रूर होगा। टाइम क्या हो सकता है, जैसे कि सुबह से, जैसे कि घंटों से, जैसे कि 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, रात से, जैसे ईस्वी भी हो सकता है, सन, जैसे कि 2014, 2000 यानी कि अभी 2020, 2000 कुछ भी हो सकता है। टाइम आधे घंटे से, 1 मिनट से, 2 मिनट से, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, ठीक है। जैसे कि इसकी पहचान हो गई। अब इसमें जो है जैसे ही टाइम फिट होगा तो इस टाइम में क्या लगाएंगे, जैसे ही टाइम लगेगा तो इसमें सिंस और फॉर का यूज होगा। तो कहाँ यूज करेंगे इसका, यानी फॉर का यूज कहाँ करेंगे और सिंस का यूज हम कहाँ करेंगे। तो देखिए ये कन्फ्यूजन है बच्चों के लिए, बच्चों को यहीं पे कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, जिसको ईजिली समझना होगा। तो समझिए क्या होगा, जब हम फॉर यहाँ पे देखिए हम लिख रखे हैं नोट, जैसे कि इस टेंस में जो है टाइम लगा रहता है 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, मतलब कुछ भी टाइम हो सकता है। तो वो टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। और प्लस में जो है इसमें जैसे ही टाइम फिट होगा तो तब इसमें क्या करेंगे, हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, देखिए हम लिख रखे हैं सिंस और फॉर का यूज करेंगे। तो इसमें भी एक टेंशन है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हम यूज ऑफ जो है, यूज ऑफ सिंस और फॉर का पहले सिखाएंगे, तब फार्मूला देंगे, ठीक है दोस्तों। तो फार्मूला देखिए क्या दे रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए कि हम यूज को कैसे सेलेक्ट करेंगे, कि कौन से कहाँ पे यानी किस जगह पे जो है हम फॉर लगाएंगे और किस जगह पे जो है हम सिंस लगाएंगे। देखिए इस पॉइंट को अगर आप समझ रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो आप इजीली बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंस को देख लेते हैं, पहले फॉर को देख लेते हैं। तो फॉर अनिश्चित टाइम, अनिश्चित टाइम होता है जो टाइम फाइनल नहीं होता, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ लिख रखे अर्थात कितने दिनों से, अब पता चल रहा है कितने दिनों से, दिन का नाम ही नहीं बताया, 2 दिन की, 4 दिन की, कितने दिन, ठीक है। कितने टाइम से, कितने समय से, सालों से। ऐसा अगर अनुभव हो कि हमको पता ही नहीं चल रहा हो कि क्या साल है, मतलब कितने साल है, 5 साल है कि 4 साल है कि 2 साल है या 1 साल है, तब हम क्या करेंगे, जब हमको पता ही नहीं चल रहा हो कि इसमें टाइम निश्चित है, पक्का टाइम, फाइनल टाइम है कि नहीं है, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। फॉर हम कहाँ लगाएंगे पहले समझना होगा आपको। अगर हम फॉर लगाना समझ चुके हैं तो ये इजीली जो है हमारा टेंस जो है बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके ये फॉर अनिश्चित टाइम को अर्थात कितने दिनों से, वर्षों से, जैसे हम बोलते हैं ना ईयर, ईयर्स, ठीक है। तो कितने वर्षों से या सालों से लगा रहेगा तो हम वहाँ पे जो है फॉर का यूज करेंगे। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि फॉर का यूज करना हम समझा चुके हैं और यहाँ पे हम लिख भी चुके हैं। वीडियो को आराम से देखिए और आराम से देख करके आप जो है
फोर का यूज करना इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आ रहा है इसी में सिंस का, यानी कि सिंस का हम उपयोग कहाँ करेंगे, यूज ऑफ सिंस। तो सिंस होता है निश्चित टाइम, फाइनल टाइम, यानी कि वो टाइम बिल्कुल परफेक्ट होता है। जैसे कि मान लो कह रहे हैं 9 बजे से, ठीक है, जैसे कि हम कह रहे हैं सुबह से, जैसे कि हम कह रहे हैं 1 साल से, 2 साल से, 2015 से। तो जब हमारा निश्चित पक्का बता रहा है कि हमको क्या करना है, तो उसमें क्या करना है, सिंस लगाना होगा। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना सुबह से वर्षा हो रही है, तो इसमें बता दिया है कि सुबह से वर्षा हो रही है। जैसे कि हम बता देंगे कि कई दिनों से वर्षा हो रही है, तो इसमें हमारा कोई फाइनल ही नहीं हो रहा है कि कितने दिनों से हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम फोर लगाएंगे और इसमें सिंस लगाएंगे। तो देखिए निश्चित टाइम में, अर्थात सुबह से, बचपन से, 9 बजे से, 9 मिनट से, 2 मिनट से, 5 मिनट से, यानी साल से, 2 साल से, 5 साल से, तो यूज ऑफ सिंस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको जो है यूज ऑफ फोर और सिंस समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को आराम से देखिए, स्किप बिल्कुल ना कीजिए, तो ही ये आपको समझ में आएगा। और जैसे ही आप यूज ऑफ सिंस एंड फोर समझ गए, तब जाके इसमें फार्मूला आएगी। तो फार्मूला हम अभी दे देते हैं। तो फार्मूला है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। देखिए हम फार्मूला दे देते हैं, फार्मूला देते हैं, फार्मूला हो गया। फार्मूला में देंगे सब्जेक्ट प्लस, यहाँ से लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ हटेगा नहीं, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर भी बोलते हैं फार्मूला को, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस, पहले देंगे हैव, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैव या हैज, हैज, प्लस में बीन दे देंगे, इसी में बीन लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, प्लस जो है यहाँ पे V4 दे देंगे, सीधे V4 दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस जो है हैज हैव, अब प्लस में अदर भी डाल देंगे। प्लस में हम क्या करेंगे, यहीं में अदर डाल देंगे, प्लस में जो है टाइम डाल देंगे, प्लस जो है टाइम डाल देंगे, यहीं पे प्लस टाइम डाल दीजिए। अब प्लस में जो टाइम डाल देंगे ना, तो हम टाइम को ही तो सिंस और फोर कहते हैं, यहाँ पे सिंस फोर लगा लेते हैं, सिंस या फोर और प्लस में टाइम, प्लस में सिंस या फोर और टाइम। देखिए दोस्तों हम क्या लिखे हैं, देखिए अगर हम फार्मूले को समझ लेते हैं, यानी इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, बनावट को समझ लेते हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम आंख बंद करके बना लेंगे। ये पक्का कह रहे हो दोस्तों, बता के दावे के साथ। देखो पहले तो इसकी पहचान देख लिए, पहचान है ता रहा हूँ, ते रही हूँ, ती रहे हैं, ऐसे होगा। ठीक है, क्या होगा, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं। इसके बाद जो है इसमें टाइम भी फिट होगा, किसी कोई हिंदी वाक्य रहेगी और उस हिंदी वाक्य में लिखा होगा टाइम के साथ अनुवाद रहेगा, और अनुवाद को हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें जो है हमको सिंस और फोर का यूज करना है। और जैसे ही सिंस फोर को हम सिलेक्ट कर लिए तो हम फार्मूले में जाएंगे और फार्मूला को देखेंगे। फार्मूला दे रहा है हमें सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, बीन, प्लस जो है V4 यानी ING वाला, प्लस सिंस देना था, हमने यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिए। तो सिंस प्लस फोर या फोर प्लस टाइम। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है यानी अदर है। और देखिए दोस्तों जैसे कि अब जो आ रहा है हैज हैव का इस्तेमाल, यानी कि हैव हैज हम सब्जेक्ट के अनुसार कर लेते हैं, यानी कि सिंगुलर इज हैज, प्लूरल इज हैव। ठीक है दोस्तों, तो सिंगुलर के लिए तो हैज आता है और प्लूरल के लिए हैव आता है। अगर हम ये भी समझ गए तो चलते हैं फॉर एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में दे देते हैं, मैं सुबह से लिख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल में देखिए,
फॉर एग्जाम्पल में, या लिखिए दौड़ रही हूँ, या लिख रही हूँ, सो रही हूँ, खा रही हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं अभी लिख रही हूँ, मैं सुबह से लिख रही हूँ, मैं सुबह से लिख रही हूँ। तो कौन लिख रहा है? मैं का हेल्पिंग वर्ब बताइए। मैं का हेल्पिंग वर्ब हैव और बीन लग जाएगा। तो आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, तो मैं लिख लेती हूँ एक बार। तो आई हैव, ती रही हूँ, ते रहे हो, ऐसे है ना। तो इसमें इस वाला में ज़्यादातर टाइम नहीं रहता है, इसमें करते ही रह जाते हैं। और रही हूँ है ना सिर्फ, इसलिए टाइम है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि एक नोट और लिखाना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि अगर इस तरह का रहेगा तो नो टाइम, मैं यही लिख देती हूँ, नो टाइम, यानी टाइम नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम समझा दिए हैं। अगर ऐसा रहेगा दोस्तों, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, तो नो टाइम। ठीक है दोस्तों। अगर टाइम के लिए जाना है ना, तो रही हूँ, रहे हैं होगा। टाइम किस में होगा वो देख लेते हैं। तो टाइम जो है रहा हूँ, रही हूँ में होगा। किस में होगा? रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं और रहे हैं। ठीक है। समय जो है किस में होगा? रहा हूँ, रही हूँ में। तो मैं एक उस तरह का भी करवा देती हूँ, ते रहा हूँ, ती रही, यानी विदाउट टाइम वाला भी करवा दे रही हूँ दोस्तों। और एक जो है टाइम वाला भी करवाऊंगी। ठीक है। तो जैसे कि मैं खाता रहा हूँ, तो तब इसमें सिंस फॉर आएगा ही नहीं दोस्तों। ये दो तरह का टेंस है। अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ता रहा हूँ, ते रही हूँ, यानी कि विदाउट टाइम, उसमें टाइम रहेगा ही नहीं। जैसे कि मैं खाता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? खाता रहा हूँ। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। मैं खाता, मैं ढंग से लिख लेती हूँ, मैं खाता रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ। अब देखिए इसमें देखिए ता रहा हूँ, यही चाहिए था ना मुझे, यही तो लिखा हुआ है नोट में, पहचान में यही तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? ता रहा हूँ, तो यह मिल गया, ता रहा हूँ। तो नो टाइम, यानी कि यहाँ मैं लिख चुकी हूँ शॉर्ट में, यानी कि टाइम नहीं होगा, लेकिन काम पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट में परफेक्ट होगा। शुरू हुआ कब? यानी प्रेजेंट में ही शुरू हुआ और पास्ट तक चलती रहेगी। तो हम क्या करेंगे? ता रहा हूँ, तो कौन? तो इसमें जो है सिंस फॉर का यूज नहीं होगा। ठीक है। सिंस फॉर का यूज जो है बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ होगा सब्जेक्ट प्लस हैज है बीन प्लस बिफोर, यानी तब जो है यहीं तक बनेगा, अदर तक। ठीक है, तब अदर तक बनेगा। तो हम बना लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? आई हैव बीन क्या कर रहा है? तो ईट कर रहा है। वर्ब क्या? ईट। तो हम कर लेंगे ईटेन, ईटिंग करेंगे, ईटिंग। आई हैव बीन ईटिंग। ठीक है दोस्तों। मैं खाता रहा हूँ, मैं सोता रहा हूँ। जैसे कि आप रोते रहे हैं। मैं दूसरा बना लेती हूँ, हम लोग पढ़ते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। हम लोग जो है पढ़ते रहे हैं, तो वी हैव बीन
वी हैव बीन, पढ़ना का होता है रीडिंग, रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ते रहे हैं, यानी कि ता रहा हूँ, ते रहे हैं तो होगा, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं होगा। टाइम किस में होता है? रहा हूँ, रही हूँ होगा, टेंस वही रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेंगे। इसकी दो पहचान रहेगी, एक रहेगा रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, और एक रहेगा ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट में मैं कर लेती हूँ अब टाइम वाला। ठीक है दोस्तों, तो अब जो मैं हूँ अब टाइम वाला कर रही हूँ, क्योंकि उम्मीद करती हूँ आपको जो है इसमें नोट जो और पहचान समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो हम टाइम वाला कर लेते हैं, तो टाइम वाला एक हम यहाँ कर दिए थे पहले। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैं 4 नंबर जो है, जैसे कि दिनों से, सुबह से, शाम से, ये कर लेती हूँ। और एक और बात, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में जो है इसका नेगेटिव सेंटेंस डाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि इसमें टाइम वाला अगर मैं कर रही हूँ, तो मैं 2 घंटों से पढ़ा रही हूँ, मैं 2 घंटों से पढ़ा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या लिखूँगी? पढ़ा रही हूँ लिखो या पढ़ रही हूँ, बात वो टीचिंग हो जाएगा, ये रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 2 घंटों से पढ़ रही हूँ, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, देखिए 4th नंबर होगा, तो मैं 2 घंटों से, 2 घंटों से पढ़ रही हूँ, मैं 2 घंटों से पढ़ रही हूँ, या आप 2 घंटे से पढ़ रहे, कुछ बोलिए, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलिए। तो जो जैसे कि मैं क्या लिखूँगी? आई हैव बीन रीडिंग, क्या लिखूँगी? आई हैव बीन रीडिंग, वर्ब क्या है? रीडिंग, रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, और क्या बचे? तो 2 घंटों से, फाइनल नहीं हो रहा, सुबह वाला 2 घंटा की शाम वाला 2 घंटा या दोपहर वाली, यानी घंटा पता नहीं चल रहा है कब का है। ठीक है, सिर्फ 2 घंटा है, तो हम क्या डालेंगे? 4 डालेंगे, 4 और कितना घंटा? 2, तो 2 लिखेंगे, TW और 2, और घंटा को लिखते आवर, आवर्स करेंगे। ठीक है, तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ईजली है, अगर हम समझ रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट, तो ये सब ईजली है। बच्चों को हम रुकना पड़ेगा वीडियो को देखने के लिए और समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूँगी सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, रात से सिंस मॉर्निंग, और हम बोलेंगे वर्षों से, तब हम बोलेंगे 4 इयर्स। ठीक है दोस्तों, तो कुछ पॉइंट्स को आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं लिख रही हूँ, आप 9 बजे से, 9 बजे से 9 बजे से दौड़ रहे हो। आप 9 बजे से दौड़ रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं बना लेती हूँ यू हैव बीन रनिंग, और कितने बजे से? 9 बजे से, तो इट इज़ 9 बजे से है ना, तो हम लिखेंगे सिंस 9 o'clock। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे? जैसे कि क्या है आप, तो यू हैव बीन रीडिंग और सिंस 9 o'clock। ठीक है दोस्तों, तो मैं भी वही लिख लेती हूँ, तो मैं जैसे कि लिख लेती हूँ यू हैव बीन रीडिंग
यू हैव बीन रीडिंग, यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। यू हैव बीन रीडिंग और लगाएंगे सिंस 9 o'clock। ठीक है दोस्तों, तो इजीली जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेन इम्पोर्टेंट जो होता है पहचान होती है और इसके फार्मूले होते हैं और इसके यूज होता है, जो मैं करा चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल में 1-2 एग्जांपल हम करवाए हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अगले पार्ट्स में जो है इसका नेगेटिव सेंटेंस जो मैं और इजीली समझा दूंगी और एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें ता रहा हूँ ते रही हूँ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इजीली समझ में आ गया होगा। तो मैं वीडियो को यहीं करूँगी स्टॉप दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप ना वीडियो को स्किप करके अगर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। आपको जो है टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप टेंस फाइनली सीख पाओगे, अगर पक्का टेंस सीखना है तो। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।